नमस्कार। जो कांग्रेस 70 साल में नहीं कर पाई, बीजेपी ने वो 10 साल में कर दिखाया। धारा 370 ये कहते थे कि हटेगी नहीं, हट नहीं सकती, कोई कानून नहीं है, वो बीजेपी ने कर दिखाया। अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर बनाना एक हिंदुओं की आस्था का प्रतीक था, हिंदुस्तान का राष्ट्रीय गौरव था, वो बीजेपी ने कर दिखाया। अब और बताइए आप क्या काम चाहते हैं बीजेपी से? बीजेपी ने खर्ची पर्ची का बंद किया। बीजेपी सरकार में आते ही लोग अपने जमीन किले बेच बेच कर कमीशन खोरों के पास कांग्रेस सरकार के एमएलए एमपी मंत्रियों के पास जमा कराते थे। कोई भरोसा नहीं होता था कि ये नौकरी फिर भी मिलेगी या ना मिलेगी। एक गरीब आदमी के पास, किसान के पास जो जमीन होती थी, उसको भी वो लड़के की नौकरी लगाने के लिए खत्म कर देता था, फिर भी कोई भरोसा नहीं था। और जब से बीजेपी सरकार 10 साल से आई है, कोई भी मेरे को खर्ची पर्ची वाले पे नौकरी मिलती हो तो मेरे को सब दिखा दो आप। और जो भी हमारे जो भी बीजेपी है, सबसे बड़ी बात यह है कि राष्ट्रीय विचारधारा की पार्टी है। मैं विश्व हिंदू परिषद का जिला अध्यक्ष हूं और इसलिए सनातन के प्रति हमारा मोह ज्यादा रहेगा और रहता है, और रहना स्वाभाविक भी है, क्योंकि हम अब हिंदू हैं तो हिंदू का हम भला चाहेंगे, उत्थान चाहेंगे। कांग्रेस ने हमेशा मुस्लिम पक्ष को ही तवज्जो दी है। हिंदू को एक अपना धर्म अच्छी तरह से मनाने की उसको भी आजादी नहीं। तो आप बताइए अब कि किस बिना पे आप कांग्रेस की आने की बात करते हैं? बाकी ये तो शोर अच्छा होता है। और अगर बात करें जो यहाँ के उम्मीदवार हैं सोनीपत के, निखिल मदान जी, वो कुछ दिन पहले कांग्रेस में ही थे, अभी बीजेपी में आए हैं, तो क्या उनसे कुछ उम्मीदें हैं, विकास होगा? निखिल मदान जी से 100% की जगह 150% उम्मीदें हैं। और जो अच्छा आदमी चाहे कहीं भी हो, हमें उस बात से मतलब नहीं, चाहे वो कांग्रेस में है, लोकदल में है, इंडियन नेशनल लोकदल में है, वो अच्छा आदमी बीजेपी में आ सकता है। बीजेपी के दरवाजे सबके लिए खुले हुए हैं। उन्होंने कांग्रेस में मेयर पद पे रह के भी अच्छे काम निखिल मदान जी ने किया है। और जनता ने जो भी मेरे सामने की बात है, कोई भी फोन करता था, निखिल मदान जी तुरंत उसके समाधान के लिए तैयार होते थे और खुद भी जाते थे। तो जो निखिल मदान जी का अच्छा रिकॉर्ड था, उसी रिकॉर्ड के ऊपर बीजेपी ने उनको अपनी पार्टी में शामिल किया और उनको उम्मीदवार सोनीपत से बनाया। तो जीतने के चांसेस है उनके? जीतने के चांस कह रहे हो? मैं तो कह रहा हूँ एक तरफा मुकाबला है। अब कहने को तो ये कहते हैं मुकाबले में मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि मुकाबला एक तरफ है। और कह रहे हैं एक तरफ मुकाबला है। बिल्कुल मैडम जी, हमने तो बिल्कुल रेलगाड़ी कहते हैं ना जी, डिब्बे बिल्कुल जुड़े हुए आपस में, बस 5 तारीख को सीटी बजनी है जी। रेलगाड़ी वहीं रुक रही है जी, मदान जी के उसमें। बिल्कुल जी 200%। वोटर्स वोट करने जाएंगे इस बार? लोकसभा चुनाव में बहुत कम वोटिंग हुई थी। नहीं जी, ऐसा कुछ नहीं है इस बार। बिल्कुल जी, वोटर बिल्कुल मतदाता पिछली बार थोड़ा सा भ्रमित सा हो गया था, बट अब उन्होंने देख लिया अभी कांग्रेस की क्या विचारधारा है। हर एक चीज में लेके, चाहे बेरोजगारी है, चाहे लोगों को कुछ आम जन की सुख सुविधाएं हैं, या वो लालच दे रहे हैं भाई महिलाओं को 6,000 रुपए पेंशन दे देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, सब ये जुमलेबाजी कर रहे हैं। इस बार आप देखना जी वोटिंग कितने % वो होती है जी। आप काफी अनुभवी हैं, आपने कांग्रेस का भी टाइम देखा है, बीजेपी का भी देख रहे हो, तो आपको क्या लगता है किसकी बेहतर रही है सरकार? देखो जी, कांग्रेस के टाइम भी हमने 50-60 साल देखे हैं और बीजेपी का भी टाइम देख रहे हैं 10-12 साल से। और हमेशा ही जैसे हमारे गर्ग साहब ने बताया है कि भाई राष्ट्रीयता किस में है, सनातन के प्रति किसका लगाव है, कैसे हम मतलब अपने देश को बचाने के लिए मादा किसके अंदर है। लेकिन बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो देश को भी बचाती है, सनातन धर्म भी अपनाती है और विश्व के अंदर एक इसी की तरफ, अब जब से मोदी बने हैं हमारे प्रधानमंत्री, सारा विश्व इसकी तरफ देखता है, झुकता है। कोई भी बात करनी हो, पूछना हो, पहले कभी हुआ करता था, मनमोहन सिंह जी भी रहे, उनको भी एक तरफ करते और सोनिया आगे हो जाती, आगे करती। मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि विश्व में लीडरों के भी लीडर हैं मोदी? हाँ, विश्व में बिल्कुल लीडरों के भी लीडर हैं। और अब भी अभी कुछ ही दिनों में ये भी फैसला होने वाला है कि जो यूएनओ में है, वीटो की पावर भी मिलने जा रही है और सारे कंट्रीज ने इनकी यस कर दिए,
सिवाय चाइना ने। चाइना भी धीरे धीरे झुकेगा। हाँ हम वही है ना, लेकिन 5 वाली वीटो वाली में अभी चाइना उसका विरोध कर रहा है। तो हम तो चाहते हैं कि एक राष्ट्रीय पार्टी आनी चाहिए और देशभक्त पार्टी हो। हम सब जो खड़े हैं, हम अपनी आस्था अपनी जो है ना बचा के रखनी है, तो बीजेपी को ही हमें लाना पड़ेगा। और राहुल गांधी भी तो कह रहे हैं, वो भी तो दावे कर रहे हैं कि अगर उनके हाथ में सत्ता आती है, देश की बागडोर आती है, तो वो रोजगार देंगे, वो महंगाई हटा देंगे, वो 10 समस्या जो इस वक्त बताई जाती है उन समस्याओं का समाधान करेंगे। ये आपने देखा है कि 99 सीटें आ गई हैं इनकी कांग्रेस की, और इसको अपोजिशन का लीडर भी बना दिया है। और अपोजिशन के लीडर की पावर बराबर प्रधानमंत्री की होती है, लेकिन वो विदेश में जाकर अपने देश के बारे में क्या कहता है? कभी सुना है? आपने सुना ही है। सबको सेम होती है सारी बातें, लेकिन सवाल ये है हम उस पर क्या आशा कर सकते हैं, उम्मीद कर सकते हैं? उनका कहीं ना कहीं और ही उसकी डोर लटक रही है। हम अपने मुंह से नहीं कहते, लेकिन सबको पता है कि वो बोलता क्या है, होता क्या है, विदेशों में जाके क्यों ऐसा उल्टी सीधी बातें करता है। उसको अपने देश से प्यार होता तो ये बातें क्यों करता वो। जैसे कि आप अनुभवी हैं, आपने अपने जीवन के काफी साल गुजारे हैं, संघर्ष भी देखे होंगे, गम खुशी सब देखा होगा। तो क्या लगता है अगर राहुल गांधी के हाथ में बागडोर आती है देश की, क्योंकि आप अनुभवी हैं तो दूरदर्शिता आपकी बढ़ गई है, भाई अगर देश की बागडोर आती है तो क्या होगा? भगवान ऐसा मौका उसको ना दे कि बागडोर उसके हाथ में आए। अगर ऐसी होता है, वैसे पहली बात है कि 99.1% भी नहीं है उसकी आने की उम्मीद, लेकिन अगर ऐसा हो भी जाता है बाय द वे, तो देश का देख लेना, पहले भी इतना कल्याण नहीं हुआ, अब कल्याण होने वाला है। इस ऐसा कल्याण करेगा कि हमारी कम से कम हिंदुओं की या भारत के वासियों की जगह नहीं होगी। हमें अपने घरों से भी निकाला जाएगा। हम कहाँ जाएंगे? एक ही हमारा देश है।